everyone, welcome to your channel Manover Education, and today's session is very important for all elite aspirant guys. So if you are a law aspirant and targeting the different law entrance exams as well as CLAT and elite, so guys, in elite exams you know there will be the 30 question from the GK and current affairs. So mostly here in this session we will focus the most important 50 question from the static GK and current affairs. So in these 50 questions, not only we are going to cover the only 50 questions, but also guys you will see a lots of information. So my suggestion is what, if you are watching this video, so just keep a paper pen with you. Okay, so इस वीडियो को पेपर पेन के साथ देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के डाउट होते हैं, चाहे वो क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को टारगेट करने के लिए आप एलिट एग्जाम्स लिख रहे हो या फिर अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लिख रहे हो, जीके सेक्शन जो सबसे वास्ट माना जाता है, डिफरेंट एरिया से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेसिफिकली लास्ट 10 इयर्स, ओके यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, डिफरेंट एरिया से, उसको इन डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। अगर से आप एलिट एस्पिरेंट हो सो इस वीडियो को अच्छे से देखना। जीके सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड पेपर पेन के साथ देखना, बिकॉज जो इस 50 क्वेश्चन के साथ मैं सारे एरिया और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू विल फॉलो गाइस, सो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करोगे, 30 में काफी अच्छा स्कोर करोगे। जो 30 क्वेश्चंस आपको जीके सेक्शन से मिलेगा एलिट एग्जाम में, आपको पता होगा। सो जिसमें 70 क्वेश्चंस तो फ्रॉम द रीजनिंग से आने वाले हैं एंड 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीके सेक्शन से, और देन 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। सो हमारा क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चंस के लिए किस में कितना बेटर स्कोर कर सके, किस एरिया पे हमें बेसिकली फोकस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, एज वेल एज वन मोर सजेशन, these are the social media platform where you can follow us and this is the 2 group, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप गाइज, इसको ज्वाइन कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं उस ग्रुप में शेयर करूंगा विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर रिवीजन। एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया उनके लिए काफी अच्छा चांस है। आई विल शो यू द प्रोग्राम एंड ऑफ द वीडियो, उसको देख लेना, अच्छे से ज्वाइन कर लेना। सो इन ऑल प्रोग्राम यू विल गेट अ वेरी गुड कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन, जिससे आप इजिली प्रिपरेशन कर लोगे। सारे सेक्शन, प्री रिकॉर्डेड वीडियो एंड डाउट सेशन, एवरीथिंग यू विल गेट। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ प्रोग्राम आर अवेलेबल, दीज आर द नंबर आर मेंशन, सो यू कैन कॉल आवर काउंसलर, सो दे विल गाइड you in a better way. Okay, now just move to the question part. See, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, कुछ सजेशन बताऊंगा, दैट सजेशन इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फॉलो कर रहा। सो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस सजेशन को फॉलो करोगे तो काफी अच्छा स्कोर करोगे, बिकॉज 10 इयर्स का मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करके टाइप ऑफ डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरे 50 क्वेश्चन को यहाँ पे फॉर्म किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। Now see the first question. The liver is the only organ in human body that can regenerate. Now see guys, this question is from the science oriented question. It means इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो बायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट मींस बेसिक डिसीजेस, बेसिक विटामिन अबाउट द ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन कौन सा सबसे जैसे हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, इनको अच्छे से आप कवर कर लेना व्हाट एवर कंटेंट यू आर फॉलोइंग। तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन मैं इसलिए फॉर्म कर रहा हूं कि जिससे आपको एटलीस्ट एरिया की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ओके दिस इज द एरिया। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना, साइंस से क्वेश्चन आएगा क्या, फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा क्या, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा क्या, यस डेफिनेटली सारे एरिया से आएंगे, बट गाइज आपको जाके पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी की पूरी ज्योग्राफी, पूरी की पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। जस्ट डिफाइन द स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिवर। सो कंसर्न इज व्हाट की अबाउट द ह्यूमन बॉडी आप अच्छे से पढ़ो, कितने ऑर्गन है, सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, कितने जो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। अबाउट द बोन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो इन सब सारे टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली नाउ गाइज यू हैव टू अपडेट। ओके, तो यहाँ पे लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया है, आप चाहो तो इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहां पे मैं ये कंटेंट शेयर कर दूंगा, इजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, India's rank in the recently released World Press Freedom Index. World Press Freedom Index काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 is
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? देखो इसको लेकर के काफी डिबेट भी होता रहता है, बिकॉज कंटिन्यू रैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग डाउन। 142 से चला था, 151 आया, 160 तक पहुंचा। तो इस तरह से जो इंडिया का कंटिन्यू रैंकिंग गिरते जा रहा है, इसको लेकर के भी काफी वरी है। इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, सो कंसर्न क्या है कि एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। कंसर्न इज व्हाट, जस्ट नोट डाउन, जो मैं सजेशन दे रहा हूं कि जितने भी रिसेंट लास्ट 3 to 4 मंथ में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, इन्वायरमेंट इंडेक्स हो, व्हाटएवर, इन सबको अच्छे से अपडेट कर लेना लास्ट 3 and 4 मंथ का। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 159। Okay, now see the next question. Which part of the world is referred as the fertile crescent? Crescent, it means you know crescent, ये आपका basically ज्योग्राफी का है। So कौन सा वर्ल्ड का ऐसा पार्ट है जो क्रिसेंट जैसे से इस तरह से इमेजिन किया जाएगा, मोस्ट फर्टाइल पार्ट। ओके, सो दिस इज द वर्ड क्रिसेंट, जैसे होता है ना ऐसा हसिया जैसा जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट, क्रिसेंट। ओके, सो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री बेसिकली। सो देखो दिस इज व्हाट, ये एक आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जैसे जो एंडीज माउंटेन रेंज है, विच इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ओके, अबाउट द कनाडा, अबाउट द पेरीज, अबाउट द इंग्लिश चैनल, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से। थंडरलैंड किसको बोलते हैं, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहां पे है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट है, मरीना ट्रेंच है। ये जो टाइप के क्वेश्चंस है अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं, राइट, पर्ल्स ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, श्रीलंका को बोलते हैं। तो ये सब जो सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल ईस्ट। अगर से मैप आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, जो मिडिल ईस्ट में ये जो है मोस्ट फर्टाइल एरिया वाले कंट्रीज है, जिसमें लेबनान है, इजिप्ट है, लेबनान हो जाएगा, एंड व्हाट वी कैन से जो अभी रिसेंटली वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन भी उसी में आता है, जो मोस्ट फर्टाइल एरिया में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज अट्रैक्टेड मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द कंट्री। सी दिस इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, सो यू विल सी द सम क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो माय सजेशन इज व्हाट, लास्ट 6 मंथ to 9 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से अपडेट कर लेना, बिकॉज जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं मोस्टली 6 मंथ से ही आता है, बट फॉर द सेफर साइड आई विल सजेस्ट लास्ट 9 मंथ तक का अपडेट रखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो करंट अफेयर्स है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, which of the following group of international institutions are also known as the Bretton Woods sisters? So Bretton Woods sister it means कौन से organizations को उसी टाइम पे फॉर्म किया गया था। तो देखो यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक सेटलमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, IMF BRD एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन से ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन को है जिसको ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म किया गया था, एंड ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन 1944 एंड इन इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया गया था 1945 में। सो कंसर्न इज व्हाट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो जस्ट नोट डाउन
ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है, एज वेल एज जो रिसेंट में न्यूज में उस पर अच्छे से फोकस करना है। फॉर एग्जांपल नाटो हो गया, उसको अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां पे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको अच्छे से स्टडी करना है। तो जस्ट नोट डाउन ऑन योर रफ सीट यस जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे रिलेट करके अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक एज वेल एज व्हाट एवर द थिंग इज हैपनिंग इन अ करंट अफेयर्स, दोनों चीजें आपको अपडेट करके रखनी है। सो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, नोट कर लो। नेक्स्ट है what is a Beaufort scale? तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो बिफोर्ड स्केल बेसिकली किसके लिए यूज होता है? तो आप देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिएक्टर स्केल होता है वो किस लिए यूज होता है, किस चीज को मेजर करने के लिए होता है। तो ये जो साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए जो चीजें होती हैं, बैरोमीटर हो गया एंड थर्मोमीटर हो गया, ये सब जो सारी चीजें नोट कर लो, इनको फिजिक्स से अच्छे से स्टडी कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केल ऑफ मेजर द विंड स्पीड। ओके, ऐसे ही थर्मोमीटर होता है, ऐसे बैरोमीटर होता है। तो हर चीज जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस टू मेजर द डिफरेंट थिंग, ये आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको छोड़ना नहीं, अच्छे से अपडेट कर लेना। नेक्स्ट has developed the concept of the human development index. So what is the name of the person who developed the human development index basically? So यहाँ पे जो important economics से रिलेट करके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे याद रखना महबूब उल हक 1990 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन ऑर्बिट व्हेन इट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड कॉजिंग द समर इन द नॉर्थ हेमोस्फीयर। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है सन का और सन एंड अर्थ के बिटवीन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? एपोजी एंड प्रीजी, एफेलियन एंड प्री एफेलियन, अपहेलियन बोलते हैं, अपहेलियन एंड प्री अपहेलियन। ओके, सो व्हाट इज इज कॉल्ड बेसिकली? ओके, सो दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एंड माय सजेशन इज व्हाट? जस्ट स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इट मींस हाउ मेनी प्लैनेट, व्हिच वन इज द बिगेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, कौन सा प्लैनेट को बोलते हैं, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अबाउट द अर्थ, ये वाला जो पूरा चैप्टर, इनसे रिलेट करके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से आप करोगे। नेक्स्ट है who has been appointed as the chairman of the 16 finance commission? So ये आपका करंट अफेयर्स है। 16 फाइनेंस कमीशंस के एज अ चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगरिया, एज वेल एज चेयरमैन जो होते हैं प्लानिंग कमीशन, बेसिकली जो नाउ इट्स नोन एज व्हाट? नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है, हु इज अ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप रिमेंबर रखोगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है who has recently appointed as a secretary general of the BIMSTEC, वेरी इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप है, बाई ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द BIMSTEC। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप एंड यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो इंदिरा मणि पांडे। देखो इन सब सारे क्वेश्चंस को तो आप रिमेंबर करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, रिवाइज करोगे, बट जिस मैनर में मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, डिफरेंट एरिया को कवर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशन ग्रुप को, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को, नेशनल लेवल के न्यूज को, स्पोर्ट्स को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, डिफरेंट एरिया को जिस तरह से क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं, एंड सेम टाइम पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो काफी बेटर स्कोर करोगे। कुछ भी एक सेक्शन आपका छूटेगा नहीं और अननेसेसरी कोई चीजें नहीं स्टडी करोगे। रैंडम स्टडी करने से बेटर है इस वीडियो को अच्छे से देख के सारे चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करके प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है अजंता केव डिपिक्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? It means it's related to what? So Panchtantra tale, animal, Jatak tale and dance form. So basically it's related to what? So history का basically एक important question है। So जातक tales it means जो जातक कथाएं हैं, जातक कथा, जातक टेल इट मींस जो महात्मा बुद्ध से पहले की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, उनसे रिलेट करके उस पेंटिंग जो डिपिक्ट करती है, जो शो करती है, जो प्रदर्शित करती है, बेसिकली उससे रिलेटेड है। साउंड कान ट्रेवल थ्रू, साउंड ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का काफी वेल नोन एंड इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो साउंड कान ट्रेवल थ्रू कहां पे नहीं ट्रेवल कर सकता है? तो बेसिकली याद रखना जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम।
वैक्यूम जो खाली होता है, जहां पे कुछ भी नहीं होता, जहां हवा भी नहीं होती, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ व्हाट वी कैन से एलिमेंट्स बेसिकली वाइब्रेशन टेक प्लेस, पार्टिकल्स चाहिए होता है। ओके, तो जो स्पेस है जहां पे कुछ एयर भी नहीं है, तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द 18 लोकसभा। सो 18 लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 18 लोकसभा भी जस्ट फॉर्म हुआ है, और ये जो इलेक्शन भी था 18 लोकसभा इलेक्शन था, ये भी रिमेंबर रखना। ओम बिरला जो अभी करंट स्पीकर है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, न्यूज में रहते हैं, अगर से आप देखते रहोगे पार्लियामेंट के सेशन, तो शायद से आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा हु इज द ओम बिरला। और अभी का पार्लियामेंट काफी इंटरेस्टिंग भी है, अपोजिशन भी काफी स्ट्रांग है। मेरा सजेशन है कि अगर से आप लॉ एस्पिरेंट हो तो पार्लियामेंट एज वेल एज जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती है उसको लाइव देखा करो, काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा, बिकॉज लाइव ये तो सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं, काफी न्यू एस्पिरेंट के लिए, न्यू जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है क्या करते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। नेक्स्ट है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड ओवर बाई। सो देखो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का सेशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है रिलेटेड टू द इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन है वो काफी हाईली एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अबाउट द डिफरेंट सेशन, पार्लियामेंट्री वर्ड्स, जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर क्या है, जीरो आवर क्या है, लेमडेक सेशन क्या होता है, तो ये सब जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स है इनसे आप अवेयर हो, ये सब काफी हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखो जो आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिफरेंट एरिया भी बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल हियर मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया इंडिया के पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम विच कंट्री? सो यूके से कॉपी किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में जो चलता है उसमें कितने पार्ट है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, राज्यसभा में कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, क्या मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, दीज ऑल आर द फैक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो इन सब सारे स्टैटिक फैक्ट को आप अच्छे से स्टडी करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर से पूछेगा तो ये लोकसभा इलेक्शन कौन सा एडिशन था? तो 18th एडिशन था, याद रखना। नेक्स्ट हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द मेंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर काफी चल रहा है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है मोस्ट ऑफ द डे न्यूज में रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज जिस तरह से वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को चला रहे। ओके, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पावर ऑफ जजेस एंड इंपीचमेंट ऑफ जजेस, सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, रिटायरमेंट ऑफ द ईयर ऑफ द जजेस, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो किसको रिजग्नेशन देते हैं। नोट डाउन दिस टॉपिक, नोट करो पॉलिटी से। जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट है, उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस कितने रहेंगे। तो प्रीवियसली देखो 30 जजेस होते थे प्लस 1 सीजीआई होते थे। अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 33 जो सीनियर जजेस हैं एंड 1 सीजीआई। सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, याद रखना। नेक्स्ट है, वंस इलेक्टेड फॉर द फुल टर्म्स जज सर्व ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिकॉज रिसेंटली द वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन द गाजा इट मीन फिलिस्तीन एंड इजराइल के बिटवीन, उस मैटर को आपने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी लेके जो गया, वहां से अरेस्ट वारंट भी निकला नेतन्याहू के अगेंस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का। सो कंसर्न इज व्हाट कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग, नीदरलैंड। ओके, द हेग, नीदरलैंड, याद रखना। सो यहां पे जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है 9 ईयर के लिए। ये एक टर्म्स आप इंपॉर्टेंट है जो आप रिमेंबर रखोगे। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन यूनिट्स। देखो यूनिट्स जो डिफरेंट थिंग्स को यूनिट, जैसे पावर को, वर्क को, इन सबको जो मेजर करने का यूनिट्स होता है, ये आपका फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको नोट कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट है अबाउट द जूल, वोल्ट, सो इनको अच्छे से आप रिमेंबर करोगे। बहुत एक्सपेक्टेड और हाईली एक्सपेक्टेड ये एरिया है। द सपोर्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वे, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज द जो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके फीचर क्या होते हैं। सो इंडिया में जो है इकोनॉमिक्स कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस सब के जो डिफरेंट फिलोसफर है, जैसे कि कैपिटलिस्ट जो
इकोनॉमी है उसके जो फिलोसफर हैं वो एडम स्मिथ को बोला जाता है, एंड सोशलिस्ट वाले जो है प्रोफेसर मार्शल को बोला जाता है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है तो प्रोफेसर कीन्स को बोला जाता है। तो इस टाइप के जो फिलोसफी इंट्रोड्यूस किया है, थियरी इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स किस दो पार्ट को डिवाइड करता है? तो जस्ट नोट डाउन फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट, बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया। बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया आपको अच्छे से स्टडी करना है। मैकमोहन लाइन डिवाइड विच टू कंट्री, इंडिया एंड चाइना फॉर एग्जांपल। ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, एंड इंडिया और अफगानिस्तान को जो डिवाइड करता है, ओके, डूरंड लाइन, ओके। तो दीज ऑल आर द थिंग्स। अभी आपको कमेंट में मेंशन करना है कि जो नैरो स्पेस है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट इंडिया एंड दिस इज व्हाट श्रीलंका। सो दिस नैरो स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस नैरो स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताओ कि इस नैरो स्पेस को क्या बोलते हैं। तो कंसर्न इज व्हाट कि व्हाट एवर द बाउंड्री लाइन रिलेटेड टू इंडिया इन मेनलैंड एज वेल एज इन अ सी, इन सब सारे पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करोगे गाइस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी हाईली एक्सपेक्टेड एरिया। तो लक्षद्वीप एंड मैनिकॉय इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who is called the father of Indian archaeology? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सो करेक्ट आंसर याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट बोल सकते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1860 में। ओके, तो याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड द बिगिनिंग ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया? यहां से 2-3 फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, बिकॉज पंचायती राज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पंचायती राज जो इंप्लीमेंट किया गया गवर्नर जनरल के पीरियड में, सो लॉर्ड रिपन याद रखना। ओके, एंड फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। एंड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? तो 73rd अमेंडमेंट। तो ये सब सारे फैक्ट हैं। बाय द वे नोट बना के लिख लो कि इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये कुछ मैंने फैक्ट्स बताए, इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्लेयर वेयर हॉनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? नेशनल लेवल के जो अवार्ड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या फिर अदर्स सिटीजन्स अदर फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो या फिर इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैं, ये सब सारे अवार्ड सेक्शन को लास्ट 6 मंथ में अच्छे से पढ़ना। लास्ट 1 ईयर के भी पढ़ लेना अच्छे से, जैसे ये सब वेल नोन अवार्ड है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रेड्डी। तो बेसिकली इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है दैट इज व्हाट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रीवियसली इट्स नोन एज व्हाट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी रिसेंटली न्यूज में भी आ सकता है, शायद से अगस्त के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इट मे बी पार्ट ऑफ द न्यूज, तो उसको लेटेस्ट आपको अपडेट करना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे the headquarter of the World Trade Organization WTO is situated in, so where is the headquarter of the World Trade Organization? So correct answer यहाँ पे हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। So basically this questions के अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स whatever the part of the news just try to update it. Next यहाँ पे in the best conductor of the electricity among the following, so what is the best conductor of the electricity? So hope so कि यहाँ पे तो सिल्वर ऑप्शन है। बाय द वे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा, तो साल्ट वाटर भी काफी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, वो सीन आपको याद भी होगा। सो कंसेप्ट इज व्हाट कि दीज ऑल आर द व्हाट साइंटिफिक क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करोगे। सो देखो इसके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास जो भी कंटेंट है वो काफी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैनुअल स्टूडेंट को, सो देखो ये बुक है जनरल स्टडी की, जिसमें ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उनका पूरा इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर में सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया गया, चाहे वो सुपरलेटिव टाइप के हो, कंप्यूटर से हो, बायोलॉजी से हो, फिजिक्स से हो, इकोनॉमी से हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन वेल वे में अगर कोई इस बुक को काफी अच्छे से कर ले तो शायद से हार्डली एनी क्वेश्चंस वो स्टैटिक जीके से उसका छूटेगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए हम मंथली जीके, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन, क्वेश्चंस, वीकली करंट अफेयर्स, इतना सफिशिएंट करंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि इजिली भी किसी का अगर उतना अच्छे से कर ले तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया 1951 हो जाएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से जो डिफरेंट टाइप के 5 ईयर प्लान, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1951 टू 1956, ठीक है। तो और उसका जो प्रायोरिटी सेक्टर था इट वाज एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। तो ये जो इंडिया के इकोनॉमिक्स के पार्ट है, इसके साथ एक और आता है एलपीजी जो
liberalization, privatization and globalization which was introduced in 1991, that is also very important और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं. The eastern coast of India is known as what? जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल. ओके, और जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का देखा होगा मैप, होप सो गाइस आप लोगों ने ये वाला पार्ट. सो जो ये वाला पूरा पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट और ये है वेस्टर्न कोस्ट. ओके, तो ईस्टर्न कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, और वेस्टर्न कोस्ट को बोलते हैं सह्याद्री माउंटेन रेंज. सह्याद्री माउंटेन रेंज बोला जाता है. ओके, जो महाराष्ट्र और ये पूरा गोवा, कोकण, पूरा ये वाला एरिया है. तो ये भी ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वर्धमान महावीरा द 24 तीर्थंकर, याद रखना ये नंबर भी बहुत बार पूछा जाएगा. तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म वाज बोर्न एट एंड डाइड एट. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कंसर्न इज व्हाट की नोट करके रख लो. जो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अबाउट द महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध, इन दोनों पर्सनालिटी से रिलेट करके जो भी फैक्ट है हिस्टोरिकल वो रिमेंबर रखना. इनसे पर्सनल एज वेल एज जो इनकी फिलॉसफी है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो भी इनके व्हाट वी कैन से जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए है रिलेटेड टू दीज टू रिलीजम्स, आपको अच्छे से अपडेट करके रखना है. नेक्स्ट है द डीपीएसपी. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री. तो देखो डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेके 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 विच इज व्हाट? डीपीएसपी, जो एक मॉरल ड्यूटी है स्टेट की उसको इंप्लीमेंट करना. ओके, और उसी में देखो एक आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 बोलता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाए पूरे इंडिया में. सो आने वाले टाइम में जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, लोग समझदार हो जाएंगे और सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगी दे कैन इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, तो उससे रिलेट करके आपसे पूछा भी जा सकता है. तो कंसर्न इज व्हाट की जो व्हेन यू विल रीड द स्टडी, व्हेन यू विल स्टडी द पॉलिटी, तो ट्राई टू स्टडी इन अ प्रॉपरली अबाउट द डीपीएसपी. अच्छे से इसको स्टडी कर लेना. एंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मेनी प्लेयर इंक्लूड मोहम्मद शमी वेयर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड. लास्ट ईयर का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स सेक्शन से. एंड अर्जुन अवार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. सो याद रखना 26 पीपल को यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है. नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द ओलंपिक मेडल, बिकॉज रिसेंटली ओलंपिक चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एक एज अ स्टैटिक क्वेश्चन की फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिनको ओलंपिक मिला. देखना ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, वैसे इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. एग्जाम के बाद आके फिर से ये वीडियो आप लोग देख लेना. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैस स्टेज इज कॉल्ड. मतलब सीधा सॉलिड से गैस बन जाना, मतलब अगर कोई बर्फ है, बर्फ से सीधा वो उसका बोलते ना गैस बन जाए, तो उस मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आना, तो उस प्रोसेस को बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं? सो सब्लिमेशन बोलते हैं इसको. इट इज कॉल्ड व्हाट? सब्लिमेशन. सो जस्ट रिमेंबर रखना, ये भी आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Who among the following presented the union budget maximum number of times? So अभी देखो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है, जिसमें निर्मला सीतारमन एज अ वुमेन जिन्होंने 7 टाइम बजट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से 6 टाइम बोल सकते हैं कि उनका फुल टाइम था और एक जो था उनका इंटरीम बजट था. तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम पे बजट इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम, सो यहाँ पे याद रखना मोरारजी, जिन्होंने 10 टाइम बजट इंट्रोड्यूस किया है. 10 टाइम अब तक बजट इन्होंने किया है, जिनका जो ये रिकॉर्ड है इनके नाम से ही है. नेक्स्ट है द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 वेस्ट फॉलोइंग रिवर दे आर. तो जो सतपुरा माउंटेन रेंज है कौन से 2 रिवर के बिटवीन है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड ताप्ती. नर्मदा का ओरिजिनेटेड प्लेस भी कभी कभी पूछा जाता है, अमरकंट मध्य प्रदेश में है. धुआंधार इज अ वेरी वेल नोन वाटरफॉल विच इज ऑन विच रिवर? सो नर्मदा रिवर. ओके, नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. नर्मदा इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है. वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर काफी वेल नोन रिवर है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. से कंसर्न क्या है कि ऐसे ही सारी चीजों को जब आप स्टडी करते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुड फैकल्टी, तो काफी चीजें आपको पता चल जाती हैं. तो कंसर्न मेरा ये है कि वॉट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग, जहां से भी कर रहे हो, हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अगर से पढ़ोगे ना तो कभी भूलेगा नहीं. अर्थशास्त्र वॉज रीचन बाई, जस्ट नोट डाउन, इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द हिस्ट्री. देखो वेल नोन बुक, हिस्टोरिकल बुक हो, चाहे मुद्रा राक्षस हो, चाहे हर्षचरित हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखो तो अकबरनामा, बाबरनामा हो. ओके, सो ये जो सारे वेल नोन बुक्स है ड्यूरिंग द पीरियड एंशिएंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न, चाहे गांधी जी के पीरियड की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है. सो बुक्स एंड राइटर्स से 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम. सो यहाँ पे
करेक्ट आंसर तो कौटिल्य आप रिमेंबर रख लो, बट नोट्स में लिख लो कि जो इतने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको अच्छे से स्टडी एंड रिवाइज करना है, विच इज रिटन बाय द वेल नोन पर्सनालिटी, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के हो. As per the Indian Constitution, the retirement age of the Chief Justice of Supreme Court of India is, कितना होना चाहिए चीफ जस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65. कमेंट में मेंशन करो व्हाट इज द मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम एज is required for to be member of parliament in लोकसभा. लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए? अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर. चलो जितने लोग भी इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं कमेंट में मेंशन करना कि टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023? सो प्रयागराज, बिजनौर एंड हरिद्वार एंड वाराणसी. सो विच सिटी? सो करेक्ट आंसर यहां पे वाराणसी हो जाएगा. ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स ऑफ कंसर्न इज व्हाट? रिमेंबर रखना जो भी वेल नोन स्पोर्ट्स है, एंड स्पेसिफिकली अगर कोई स्पोर्ट्स न्यूज में और ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आता है तो उसको अच्छे से पढ़ना, और उस स्पोर्ट्स से रिलेट करके क्या क्या ट्रॉफीज है, वेल नोन ट्रॉफीज, उसको अच्छे से अपडेट करना. ओके, ऐसे ही चीजें पढ़नी होती है. तो इससे क्या होता है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा टू द पॉइंट स्टडी करते हो. और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल को फॉलो कर लो, मेरा वीडियो को फॉलो कर लो, जो इंस्ट्रक्शन बताता हूं उसको फॉलो कर लो, और इस मैनर में अगर प्रिपरेशन करोगे तो काफी अच्छा स्कोर भी करोगे और एफर्ट भी कम जाएगा. नेक्स्ट है, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, वैल्यू ऑफ जी इट मींस ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो जो होगा क्या होगा? रिमेन द सेम, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा इंक्रीज होगा. ओके, अब ये भी साइंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप क्लासरूम में रहते तो इन्हीं सब सारी चीजों को काफी डिटेल में प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब इतने सारे क्वेश्चन है, सबको डिटेल में डिस्कस करना इट्स नॉट पॉसिबल. इतने में ही देखो वीडियो का टाइम और लेंथ काफी इंक्रीज हो जाता है, बट ट्राई करता हूं कि जितना फास्ट हो सके और टू द पॉइंट हो सके आपको गाइड कर पाऊं, कि जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके. बट वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, बट देखना पूरा अच्छे से, काफी इंफॉर्मेटिव होगा. ओके, इन विच ईयर डिड द अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स? सो कंसर्न क्या है कि नोट करो कि जितने भी पहले तो ये नोबेल प्राइज के बारे में स्टडी करो, व्हाट इज द नोबेल प्राइज. ओके, इस चीज को पढ़ लेना, जो भी बुक्स आपके पास है, जो भी कंटेंट आपके पास है. ओके, एंड आफ्टर दैट जितने भी वेल नोन इंडियन है, जैसे ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन what is the name of the first Indian as well as Asian recipient of the Nobel Prize? कौन पहले इंडियन और एशियन भी है जो फर्स्ट टाइम जिनको नोबेल प्राइज मिला? तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, लिटरेचर का उनको मिला था नोबेल प्राइज. सो कंसर्न क्या है कि जो स्टैटिक फैक्ट है इंडिया से रिलेट करके नोबेल प्राइज का, उसको पढ़ना, और लेटेस्ट वाला अभी सितंबर अक्टूबर में जो अपडेट्स आएगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998, जिसमें अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स फील्ड में. लास्ट जो रिसेंट में मिला है अभिजीत बैनर्जी को, उनको भी इकोनॉमिक्स में मिला है. उनके पहले मिला था जो कैलाश सत्यार्थी को पीस का, नोबेल का पीस प्राइज जो मिला था. द रेड कलर ऑफ द रेड स्वैल इज ड्यू टू, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक क्वेश्चन, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर आयरन, बिकॉज ऑफ द आयरन इट्स कलर इज रेड. Which of the following contain the famous गायत्री मंत्र? हिस्टोरिकल क्वेश्चन है. गायत्री मंत्र कौन से वेदास में है? तो ऋग्वेदा, सामवेदा एंड कोतोपनिषद एंड अतर्य ब्रह्मा. कौन सी बुक में है गायत्री मंत्र? एंड गायत्री मंत्र विच इज डिवोटेड टू विच गॉड? विच गॉड? सन. याद रखना, ओम भूत भुवः स्वः, याद है ना? दैट इज नोन एज व्हाट? गायत्री मंत्र. नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना, ऋग्वेद. Next है untouchability is abolished and its practice in any form of the forbidden under as per the which articles? So concern यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 से लेके 35, दिस ऑल आर द वर्ड फंडामेंटल राइट. अच्छे से रिवाइज कर लेना सारे फंडामेंटल राइट्स को. ओके, तो यहां से भी काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी सेक्शन से. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17. नेक्स्ट यहाँ पे हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर द 2023? सो जो अभी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो टीम वर्ल्ड कप विनर थी फुटबॉल की, वो तो रिमेंबर रखो. उसमें जो
प्लेयर थे जो काफी वेल नोन प्लेयर थे एंड उनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी दिया गया। तो लियोनेल मैसी काफी वेल नोन है, अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना वाज द विनर ऑफ द लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, याद रखना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, जो देखो क्वेश्चन में बता रहा था, वो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म भी किया है। तो ये सब सारे फैक्ट है, रिमेंबर रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर, ही वाज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फील्ड 1913, ईयर भी रिमेंबर रख सकते हो 1913, और इनकी जो बुक थी गीतांजलि के लिए। ओके, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो वायलेट, येलो, रेड एंड व्हाइट, कौन से कलर का सबसे लॉन्गेस्ट होता है? दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड। तो कंसर्न क्या है कि देखो फिजिक्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो पढ़ना है, बायोलॉजी से पढ़ना है, केमिस्ट्री से बहुत हार्डली क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कम फोकस करोगे चलेगा। हु इज कॉल्ड द पायनियर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एज आई सेड की जो इकोनॉमी से रिलेट करके जो डिफरेंट फेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फेज में कौन सा ईयर था, क्या प्रायोरिटी सेक्टर था, दूसरे ईयर में क्या प्रायोरिटी सेक्टर था, ऐसे ही जो एलपीजी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, तो उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब इसके साइलेंट फीचर भी थोड़ा सा पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इट मींस व्हाट वाज द साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, दीज आर द टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप इट मींस फॉर इन अ women, in scientific achievement, in awards, in such type of the what you can say project. So ऐसे बहुत expected, और ये सब सारे टाइप्स इस बुक्स में आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम फिल्टर करके डिजाइन करके दिया गया है, जो कि इफ यू विल प्रिपेयर गाइस तो काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, कंटेंट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका टाइम और नॉलेज दोनों, मतलब टाइम बचाता है और नॉलेज को इंप्रूव करता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दिगोबी। And the silver coin Tanka was introduced by, देखो silver coin Tanka, it means this is also historical question. So correct answer हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश, याद रखना। ओके, एज वेल एज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है रुपया वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, सो शेरशाह सूरी, रिमेंबर रखो। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ द पर्सन प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड इन अ राज्यसभा। सो राज्यसभा में हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? सो याद रखना दिस इज व्हाट 12 है। और यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो लोग वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इट मींस कि दे आर सीरियसली वाचिंग एंड सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा? इसके पहले मैंने पूछा था लोकसभा में कितनी एज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच यू हैव टू मेंशन इन अ कमेंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन अ राज्यसभा। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या है, कितने लोग नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू राज्यसभा में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल कैन कम आउट द पॉवर्टी इन इंडिया इन द लास्ट 9 ईयर, कितने लोगों को 9 ईयर्स में पॉवर्टी मतलब गरीबी से बाहर लाया गया है। अब एक्चुअल में लाया गया है कि नहीं लाया गया है, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाया गया है। इतना लाने के बाद भी 18 CR मतलब करोड़ लोगों को अभी भी फ्री में राशन देना पड़ रहा है, विच इज वाइस वर्सा। ओके, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट भी है। बाय द वे हमें तो पढ़ना है, एग्जाम्स में पास करना है, तो हमें इस रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो भी है 25 करोड़ पीपल एंड अभी भी 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फ्री में राशन देती है। तो ठीक है, जो भी है गवर्नमेंट है, नीति आयोग है। एज अ स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी दिस रिपोर्ट टू क्रैक द एग्जाम। सो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपडेट करो। सो दीज आर द 50 क्वेश्चन गाइज, होप सो दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड वन मोर सजेशन की जो मैंने यहाँ पे गाइड किया, जो आपने नोट्स किया, उसको अच्छे से फॉलो करना। अच्छे से फॉलो करोगे गाइस तो आप कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा टू द पॉइंट कंटेंट को कवर करोगे। ओके, सो एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग, तो जो यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन है, आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू स्टडी इन वेल मैनर्ड एंड विद वेल मैनर्ड कंटेंट, जो कि काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हियर इज सम प्रोग्राम जो मैं आपको शो कर देता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। So these are the maneuver program. For example, in a full course, if you will see here, so ELIT के लिए जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ELIT एग्जाम्स के लिए, so
in this program you will get the video lecture, mock test and handout, सारे to the point एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाएंगे for your preparations. ओके, तो आप अच्छे से जो भी टाइम पीरियड बचा है 8 दिसंबर को एग्जाम्स है, एंड जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो जो लोग भी क्लैट लिख रहे हो, जो लोग भी क्लैट के लिए भी प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एलएट के लिए भी है, सो दीज ऑल आर द प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मॉक टेस्ट है, क्विज है एंड वीडियो लेक्चर्स है और डाउट सेशन भी मिलेंगे. ऑल द फैकल्टी जो है काफी एक्सपर्ट है, हर साल एग्जाम्स को लिखते हैं, और जो बुक्स है स्पेसिफिकली विच इज डिजाइन फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम, जिसमें सारे कंटेंट्स आपको मिलते हैं. तो इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग, सो you can inquire about these program, as well as वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेंशन करना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, so you can ask in a comment, and वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड अदर्स पीपल के साथ शेयर कर लेना, तो दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट. एंड कोई सजेशन हो तो यू कैन मेंशन इन अ कमेंट, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उस क्वेश्चन का आंसर फॉर श्योर करना. एंड इफ यू वांट टू गेट दिस पीडीएफ, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को जाके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पे ये कंटेंट मैं शेयर करूंगा और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे स्टडी के लिए. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड जय हिंद.